सुसाइड नहीं कर सकता। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। लगता है कि किसी ने झूठी खबर दी है और ये खबर झूठ निकली। 24 घंटे में बड़े बड़े केस सॉल्व करता है, इतने दिनों के बाद अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया है, तो फिर लगता है कि कुछ बड़ी बात है, छोटी बात नहीं हो सकती। महानगरी मुंबई में जब आपको अपने शहर का कोई मिल जाता है ना, तो वो अपना सा हो जाता है। और बात हम सुशांत सिंह राजपूत की करें तो उन्हीं के शहर के पटना के हमारे साथ डायरेक्टर साहब हैं रंजन सिंह जी, जो सुशांत को काफ़ी अच्छे से जानते थे। सो कैसे हुई थी आपकी पहली मुलाकात एंड कैसे आप दोनों आमने सामने आए? इनफैक्ट जब मैं एनएसडी पास आउट किया तो मैं दिल्ली में हमेशा जाया करता था वर्कशॉप वगैरह के लिए, थिएटर के लिए। तो श्री राम सेंटर कमानी ऑडिटोरियम में मैं हमेशा शोज़ वगैरह के लिए जाया करता था। तो जब वो कॉलेज में वहाँ पढ़ता था तो उसको उसी दौरान से थिएटर के प्रति अट्रैक्शन था, तो वो हमेशा उधर आया करता था। तो हम चूँकि एक शहर के हैं, मैं एनएसडी ग्रेजुएट हूँ, तो वो मुझे अच्छी तरह से जानता था। तो उस दौरान भी मुलाकात हमारी हुई। जब मुंबई में मैं आ गया, मैं सेटल हो गया था, मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैं उस समय भी नागिन ही कर रहा था। 2008 की बात है। 2008 में मैं अरुणा ईरानी जी का जो नागिन था वो शो कर रहा था, और वो मेरे से पहले फ़ोन पे बात किया, फिर बोला मुझे मिलना है, और वो मिलने आया और उसने कहा कि सर मुझे ना एक्टिंग सीखना है, तो मुझे आपसे बढ़िया टीचर कोई नहीं मिलेगा। मेरी आखिरी बार वो मेरे से मिला कि एक्टिंग सिखा दो। और मैं इतना, मेरा टाइट शेड्यूल था, इतना बिजी था कि मैंने कहा कि अभी मैं कभी 1-2 घंटे के लिए मिलोगे तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ, बट पूरे दिन मैं वर्कशॉप की तरह नहीं कर सकता। उस दौरान वो डांस क्लासेस वगैरह कर रहा था, डांस सीखता था शामक के ग्रुप में, और वो डांस पे बहुत मेहनत कर रहा था। और उसको बालाजी का ही शो, वो क्या नाम है, किस देश में है मेरा दिल, नहीं किस देश में है मेरा दिल, वो शो उसको मिला था। उसमें छोटे भाई का रोल वो कर रहा था। बाद में पवित्र रिश्ता उसने करा, पवित्र रिश्ता में तो लीड रोल था उसका। और फ़ोन पे फिर हमेशा मेरे से इंस्ट्रक्शन लिया करता था कि ये सीन है, क्या करूं। कई बार उसने बालाजी के शो के दौरान भी मेरे से बात किया था। और सबसे बड़ी बात है कि जो घटना हुई है, मैं 100% कन्फर्म हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता। वो मरने वाला लड़का था ही नहीं। उसकी विल पावर इतनी मजबूत थी कि वो तो दूसरों को बुस्टअप करता था। मतलब वो कभी हार जिंदगी से माना ही नहीं। मैंने उसको जितना भी उससे बातचीत किया, उससे जितनी भी मेरा कनेक्शन था, कि वो इतना स्ट्रांग था कि वो सुसाइड नहीं कर सकता। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे हुआ। वो नहीं हो सकता। डिप्रेशन की बात लोग करते हैं, डिप्रेशन में जाने वाला लड़का ही नहीं, डिप्रेशन में जाने वाले लोग अलग ही होते हैं। वो तो रिसर्चर था, वो तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे उसकी इतनी पकड़ थी, इतनी मेहनत करता था वो, कि डिप्रेशन में जाने का सवाल ही नहीं था। जिसको जिसको जिंदगी से प्यार हो वो डिप्रेशन में कैसे जा सकता है। तो ये सब बात के पीछे कौन सी कहानी है, कौन सा राज है, मुझे नहीं पता, बट मुझे उम्मीद है कि ये सब खुलेगा। अभी तो मोदी जी ने सीबीआई को भी दे दिया है, कल मैंने न्यूज़ देखा रात को, तो मुझे उम्मीद है कि सीबीआई जब इसमें शामिल होगी तो वो सब खुलेगा। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कनेक्शन है कुछ ना कुछ, और वो दबाया जा रहा है, वो छुपाया जा रहा है, वो जरूर खुलेगा। रंजित सर, हम कह सकते हैं कि एक्टिंग की जब बात करें तो एक जब अपने शहर से कोई आता है और फिर वो उनसे मिलता है जो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं मुंबई में, तो बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। जैसा आपने कहा फ़ोन पे अक्सर बातें होती थी, तो हम आपको एक एक्टिंग मेंटर कह सकते हैं सुशांत का, जो उन्हें गाइड करते रहे सीन्स के लिए, चीज़ों के लिए। शुरुआती दौर में जब वो स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि मैं पटना रंगमंच से रहा हूँ, पटना में भी वो मेरे से मतलब हमसे बहुत दूर नहीं, मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर पे उसका घर है, जहाँ से मेरा घर है। मेरा घर उसका घर बहुत नज़दीक है। मैं राजेंद्र नगर का रहने वाला हूँ और वो मेरे घर से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो चूंकि मैं एक स्टैब्लिश थिएटर वर्कर था, एनएसडी ग्रेजुएट, मैं जिस समय सिलेक्ट हुआ था बिहार से 2 ही लोग थे, तो वो सब लोग जानते हैं एक दूसरे को। तो इस वजह से भी, और मैं शुरू से
ड्रामा स्कूल में एज ए डायरेक्टर ही कोर्स किया था और यहाँ भी आके एज ए डायरेक्टर स्टैब्लिश हुआ। और मैं इसलिए जाना जाता हूँ कि थोड़ा सा बिहार के जो लोग आते हैं या पटना से जो लोग आते हैं उनको ये खबर वहाँ पे होती है कि रंजन एक है जिससे मिलेंगे तो वो मदद करता है। और मैं देखो सबको होता है, अपने शहर के प्रति एक अट्रैक्शन होता है। तो हमारे शहर के जो भी एक्टर आते हैं जो थिएटर में उनको जानता हूँ तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि उसको कुछ मैं अब मेरी तरफ से मदद हो सके। चाहे जो शो मैं कर रहा हूँ वहाँ कोई कैरेक्टर की ज़रूरत हो तो मैं उसको बुलाता हूँ। तो सुशांत से भी इस दौरान इस तरह से बातचीत हुई, क्योंकि वो जब दिल्ली में भी रहता था तो उसको अट्रैक्शन था। हालांकि वो साइंस से ज़्यादा कनेक्शन में था। जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो वो शाम को थिएटर शो देखने आ जाता था, श्री राम सेंटर में कमानी में आता था, तो वहाँ पे मुलाकात हो जाती थी। और जब इधर आया तो फिर तो वो पूरी तरह से सोच के ही आया था कि मुझे एक्टिंग में जाना है। तो फिर बालाजी में उसको संयोग से अच्छा रोल मिल गया। शुरू में तो वो डांसर में वो बैकग्राउंड में डांस भी किया बहुत दिनों तक। उसने बहुत तकलीफ भी, जबकि उसके पास सब कुछ सक्षम था, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कि ऐसा नहीं कि वो चाहता तो घर से पैसे नहीं ले सकता था। मतलब एक तो होता है ना, हम बिहारियों में ना एक बहुत वो होता है कि मैं अपने दम पे मुझे खड़ा होना है। मैं भी उसी तरह का हूँ कि मैं अपने दम पे खड़ा हूँगा। मेरे बाबूजी के पास सब कुछ है बट उनसे मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो वो भी वैसा ही था कि मुझे घर से मदद नहीं चाहिए, मुझे अपने बल पे खड़ा होना है। तो इस तरह से और उसका क्या है, मेहनत इतना था और संयोग ऊपर वाले की भी उसको मदद थी। उसको फटाफट काम मिलने लगा, पवित्र रिश्ता तुरंत मेन रोल मिल गया। वहाँ भी वो सबका लाडला था। मैं शूटिंग में तो नहीं गया हूँ बट मेरे कई दोस्त हैं जो वहाँ पे, स्वाति है मैंने मेरे साथ बहुत काम की है, और भी बहुत सारे एक्टर सब जो वहाँ काम करते थे, प्रोडक्शन टीम, सबसे मेरी बातचीत होती थी। सबका लाडला था वो, सबके साथ इतना जुड़ा हुआ था। देखो मुझे याद है कुछ जून में शुरू हुआ था ये 2009 में, और उस समय से लेके कुछ 2012 तक वो किया। 2012 में उसने उसको कहा उधर जाना था, नहीं डायरेक्शन का कोर्स करना था उसको, कि मुझे डायरेक्शन का कोर्स सीखना है और यूएस जाना है। और ये सब करके उसने सोच छोड़ा था कि मुझे अब इससे बचना है और मुझे अभी सिनेमा करना है। तो फिर तुरंत तो नहीं गया लेकिन बाद में वो गया, उसने ट्रेनिंग भी ली। उसके बाद में फिल्मों में आ गए, वो एक कहते हैं टीवी से उभर के फिल्म का सितारा बने। सो रंजन जी, आपकी उनसे उस लास्ट आखिरी अगर मुलाकात या आखिरी बात कहें तो वो कब फोन हुई पे होगी? बात हुई धोनी के दौरान, धोनी के दौरान बस। मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि मैं भी 30 दिन में, आप जानती हो मैं 30 दिन शूटिंग करता हूँ, और उसके पास भी वक्त नहीं था कि वो हमारे सेट पे आए या इधर मिले आकर के। फ़ोन पे मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन किया था उसको, क्योंकि धोनी फिल्म मैंने देखा तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी बायोपिक बनी है पिछले 10-15 सालों में, धोनी से बेहतर कोई नहीं है। मैंने वो फिल्म कम से कम 12-13 बार देखी है। आज भी घर पे कभी टेलीकास्ट होता है तो मैं ज़रूर देखता हूँ। एंड एक बात आपने बहुत दावे से कही है कि वो इंसान सुसाइड नहीं कर सकता। नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, मैं नहीं मानूंगा। वो सुसाइड नहीं कर सकता। अब वजह कहाँ पे है मैं नहीं बता सकता, बट ये बात खुलनी चाहिए। क्योंकि सुसाइड करने वाली टेंडेंसी आदमी में समझ में आता है। एक होता है ना कि आदमी अशांत होता है, थोड़ा सा विचलित है दिमागी रूप से शुरू से ही। वो था ही नहीं। वो तो इतना स्थिर था। वो तो कभी रिएक्ट नहीं करता था किसी बात पे। वो तो ज्ञानी था, कहते कि महात्मा जैसा था वो बड़ी बड़ी बात है, पहाड़ टूट जाए वो स्माइल करता था, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट वाला था। वो डरता नहीं था कभी किसी चीज से, घबराता नहीं था कभी किसी चीज से। वो तो सबकी मदद करता था। पैसों में तो उसका अट्रैक्शन ही नहीं था। पैसा तो उसके पास फेंक दो 200-400 करोड़ तो भी वो उसमें उसका अट्रैक्शन नहीं था। पैसे में इंटरेस्ट ही नहीं था उसको। आप सोचो, उसके पास से दूसरे लोग पैसे ले लेते थे, वो उसको उफ नहीं करता था वो, ऐसा तो था। आपने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, कुछ राज है जो खुलेंगे, या कौन है वो पीछे, तो क्या लगता है आपको? मैं तो देखो, आप तो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत लोगों के नाम आ रहे हैं। मैं डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही समझ में आएगा सच में कौन है। लेकिन ये तो तय है कि कोई ना कोई है, आएगा और बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि अभी मुझे मोदी जी पे भरोसा है, और मोदी जी ने जो सीबीआई को दिया है तो ये सीबीआई जरूर खोलेगा। क्योंकि बहुत सारी परतें हैं इसमें, बड़े लोग हैं, तभी इतने बड़े केस को लोगों ने इतना आसानी से दबाने की कोशिश की है। ऐसा हो नहीं सकता। तो इसमें अभी पूरा हिंदुस्तान इन्वॉल्व है, पब्लिक तो है ही। अभी नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अभी वो भी शामिल हो गए, मोदी जी भी अभी शामिल हो गए। तो मुझे उम्मीद है न्याय मिलेगा।
और बहुत जल्दी मिलेगा। 2 से 3 महीने में ये सब खुल जाएगा कि कौन कौन शामिल है, और इतने बड़े लोग होंगे इसमें, आप सुन के आश्चर्य करोगी, क्योंकि ये छोटा केस नहीं है, बहुत बड़ा है जहां तक मुझे लग रहा है। मैं नाम बहुतों का ले सकता हूं, बट अभी मैं लेना नहीं चाहता। है, तय है कि है। सो जो नेपोटिज्म का एक एंगल कंगना ने भी बताया, या वो सो आपको लगता है ये कहीं रीजन देखो, है या नेपोटिज्म पे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। नेपोटिज्म तो हर क्षेत्र में होता है थोड़ा न थोड़ा। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं बिहार का हूँ, तो बिहार के लोग जो आते हैं उनके प्रति मेरा एक आकर्षण है, इसको भी आप नेपोटिज्म कह सकते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पटना से कोई आया तो मुझे लगता है कि मेरे पटना के लोग टैलेंटेड हैं और थिएटर करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करके अपने आप, उनके अंदर एक जिद होती है कि मुझे अपने आप को स्टैब्लिश करना है। वो एक कमरे में 8-8 लोग रह के बिना बेड के चटाई पे भी सो करके स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों में ज्यादा ताकत है स्ट्रगल करने का, मतलब जिंदगी से लड़ने की ताकत ज्यादा है। जैसे मैं भी आया हूं तो आप आश्चर्य करोगे कि मैं कम से कम 22 महीने चटाई पे ले सोया हूं। 22 महीने के बाद मैंने अपने आप को स्थापित किया, 22 महीने में भी स्ट्रगल किया। तो हमारे लोगों में ये लड़ने की ताकत ज्यादा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि मतलब जो उनकी थेरेपिस्ट ने स्टेटमेंट दिया कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन के शिकार है, या रिया चक्रवर्ती ने स्टेटमेंट्स दिए। मैं इन सब बातों को समझता हूँ कि ये सब झूठी बात है। ये थेरेपिस्ट हों, डॉक्टर हों, जो भी हैं, सब कहीं ना कहीं से किसी साजिश में शामिल हैं। और मैं मानता ही नहीं कि वो डिप्रेशन में जाएगा। डिप्रेशन वाला लड़का ही नहीं है। अगर डिप्रेशन की बातें हो रही है तो जरूर कोई ना कोई कहानी बना करके क्रिएट किया गया है। इसको वेल प्लान स्क्रिप्ट की तरह रचा गया है। नहीं हो सकता। डिप्रेशन में सुशांत नहीं जाएगा। मैं किसी गंगा में हाथ में डाल के, पानी में हाथ रख के मैं कह सकता हूँ नहीं जाएगा। डिप्रेशन में जाने वाला ही नहीं है। So, क्या आपको लगता है प्यार में कहीं धोखा या ये कुछ कारण हो सकता है? धोखा तो उसको प्यार में, देखो, जब तक वो अंकिता के साथ था, मैं जानता हूँ अंकिता उसको बहुत प्यार करती थी, पागल थी उसके लिए, वो भी उसको बहुत प्यार करता था। मैं अंकिता में, मैं बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि अंकिता उसको इतना प्यार करती थी, इतना पागल थी उसके लिए, कुछ ज्यादा ही उसका केयर करती थी। थोड़ा उसको छोड़ देती ना तो शायद अंकिता से वो दूर नहीं होता, अंकिता के साथ होता। Possessiveness आप कह बहुत ज्यादा था। तो शायद कभी कभी इंसान को ना, आदमी को ना, बहुत बंधन भी तकलीफ देता है। तो शायद, मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि उसके दिल की बात वो जाने, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उसको फ्रीडम कम हुआ तो शायद उससे वो बौखलाया, क्योंकि उस समय वो करियर के उछाल पे था, पंख खोल के वो उड़ने की कोशिश कर रहा था। बट आज भी मैं कहता हूँ कि अंकिता अगर उसके साथ होती तो शायद ये घटना ना होती। और इन दिनों जो रिया के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि वो साथ में रही, फिर उसके कारण उनमें डिप्रेशन है, सो रिया के साथ वो गया, होता है ना कि कभी कभी आपको बहुत प्यार मिला हो और एकदम अकेलापन होना, तो फिर कोई भी उसके करीब आए ना तो लगता है कि ये बस सपोर्ट, थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट कोई कर देना। रिया के साथ वो प्यार करता था, रिया के साथ कुछ ऐसा रिलेशन था। मुझे लगता है कि शायद खाली जगहों को भरो, जो होता है ना, फिल अप द ब्लैंक्स, रिया वो थी कि वो बीच के स्पेस में वो आई और इमोशनली उससे जुड़ी। तो और वो लड़का इमोशनल तो था ही, सेंटिमेंट तो उसके पास था ही, वो जुड़ा। बट आएगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग आएंगे इस लाइन में, खुलेंगे और सब जाएंगे अंदर। ये तो कई सारे सवाल हैं जो लोगों के भी हैं, एंड आई एम श्योर जब आपको ये पहली बार मालूम चला कि सुशांत ने ऐसा कर लिया, तो किस तरह से आपने रिएक्ट किया, मतलब क्या हुआ तब? मैं तो मतलब आज भी मेरा दिल कहता है कि शायद वो कभी फोन कर लेगा, शायद वो किसी दिन आ जाएगा। वो मरा नहीं है, वो मर नहीं सकता, वो आएगा। मुझे वो मरा हुआ महसूस ही नहीं होता, वो जिंदा है ऐसा लगता है कि किसी ने झूठी खबर दी है और ये खबर झूठ निकलेगा। साथ ही में आपने परिवार वालों से बात हुई या किसी से बात हुई आपकी, सर? सब लोगों ने, मेरे घर से बहुत सारे लोग गए थे वहाँ पे। मेरा छोटा भाई है, वो भी वहाँ पे गया था उनके घर पे मिलने के लिए। मेरा छोटा भाई भी वहाँ का लीडर है, तो वो पहुँचा था उनके घर पे। मैं तो यहाँ से नहीं जा पाया हूँ, समझ में नहीं आया कि कैसे बात करूँ, क्या बोलूँ। मेरे पास कोई सांत्वना देने के लिए चीज़ें नहीं थी, तो मेरे छोटे भाई को वहाँ पे भेजा था उनके घर पे, वो लोग गए थे, सब मिल के आए।
तो एक आखिरी चीज, वो कौन सी सवाल है जो आपके मन में भी है, जो आज पूरे हिंदुस्तान में हर कोई पूछ रहा है? मेरे मन में दुख है कि महाराष्ट्र पुलिस, हमारी पुलिस इतनी मजबूत पुलिस है, पूरी दुनिया में जानी जाती है, इतने दिन में अभी तक कोई क्लू को नहीं ढूंढ पाया है। तो ये क्यों नहीं कर पाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बात सदमा है मेरे लिए कि महाराष्ट्र पुलिस को अब तक तो ये केस को खोल देना चाहिए था, पत्ता पत्ता निकाल देना चाहिए था। क्यों देर हो रही है पता नहीं। तो ये बात सदमा है, दुख है मेरे लिए महाराष्ट्र पुलिस के लिए, क्योंकि मैं महाराष्ट्र पुलिस को बहुत सम्मान करता हूँ। और मैंने देखा है कि छोटे छोटे केस को खोल के तुरंत रख देता है, 24 घंटे में बड़े बड़े केस सॉल्व करता है। इतने दिनों के बाद अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया है, तो फिर लगता है कि कुछ बड़ी बात है, छोटी बात नहीं हो सकती। तो एक आखिरी चीज आप कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को? बस मैं चाहता हूँ कि ये सॉल्व हो और इसका न्याय मिले, उस बाप को न्याय मिले जिसका एक बेटा खोया है, उसकी बहनों को न्याय मिले, हमको, मुझे मिले, न्याय चाहिए। सो इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ कि न्याय जल्द ही मिलेगा, और कई सारे सवालों के साथ कई सारे सवाल उठ रहे हैं और इन सब का हम भी कहीं ना कहीं जवाब ढूंढ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश मोरथरा के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक।